नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज चर्चा का विषय है दिल्ली विधानसभा चुनाव, चूंकि आज परिणाम साफ हो चुके हैं। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज होने के लिए जा रही है, लेकिन जो हॉट सीट्स हैं उसमें चंद ही सीट्स ऐसी होंगी जिसमें आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जितनी भी प्रमुख हॉट सीट्स हैं, पहले आज चूंकि आज हम बात अभी कालका जी विधानसभा सीट की करने वाले हैं, तो उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे हम। कालका जी विधानसभा पे एक तरफ आतिशी है, एक तरफ रमेश बिधूड़ी, एक तरफ अलका लांबा। शुरुआती रुझानों में ऐसा देखा गया था कि जो रमेश बिधूड़ी है उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, आतिशी थोड़ा बैकफुट पर खेलती हुई नजर आ रही थी। तो इसके क्या मायने हैं? और अब चूंकि आतिशी को जीत मिल चुकी है कालका जी विधानसभा सीट से, और कांग्रेस और बीजेपी का कुछ अभी हिसाब किताब वहां पता नहीं चल पाया। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रत्यूष मौजूद हैं, प्रत्यूष से बातचीत करेंगे, सियासी मायने समझेंगे इसके, और ये भी जानेंगे कि क्या वजह है कि आतिशी जीत गई है और क्या वजह है जो अलका लांबा नहीं जीत पाई। क्योंकि आप सभी को बता दें कि अलका लांबा जो कि जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करने में लगी हुई थी। तो प्रत्युष, आप बताइए क्या वजह है उनके हारने की? क्योंकि बड़े जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन फिर भी पिछड़ती हुई नजर आई। कोई बात ही चीत नहीं है अलका लांबा के बारे में। तो शुक्रिया तनु। देखिए, प्रचार सभी पार्टियों ने बहुत अच्छा किया। मैं कालका जी विधानसभा से ही आता हूँ दिल्ली में, तो हम जहाँ पे रहते हैं उस स्थानीय इलाके में खूब अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। आप मोहल्ले में जाएंगी तो मोहल्ले में झालर भाजपा का मिलेगा, अगली दिन आप आएंगे तो आम आदमी पार्टी के झालर, अगले दिन आएंगे कांग्रेस के झालर। तो बाकायदा जमीन पे भी तस्वीरें लगा के, पोस्टर्स लगा के, स्लोगन्स लगा के आईटी टीम ने और क्रिएटिव लोगों ने खूब अच्छा प्रचार किया, नो डाउट। मगर कालका जी विधानसभा क्षेत्र में जब बातचीत करेंगे आप जमीनी हकीकत पे, वहाँ के महिलाओं से और फल वाले भैया से और उन लोगों से, जो एम फैक्टर है, जो मिडिल क्लास फैक्टर है वहाँ का, जिसको भाजपा ने साध के पूरा चुनावी समीकरण अपने पाले में झुकाया, अपने पाले में किया, तो वहाँ जो आप देखेंगे तो मिडिल क्लास के बीच में दो ही लोगों को लेकर जिक्र जो है वो सुलगता हुआ नजर आया था। एक रमेश बिधूड़ी, एक आतिशी। आतिशी जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है। रमेश बिधूड़ी जिनको बच्चा इसलिए जान गया क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए। तो कालका जी विधानसभा सीट का हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने कवर की थी। वहाँ के लोग दो तरीके से हैं, मतलब एक जो हैं जो पूरा आतिशी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं एक हैं जो आतिशी से थोड़े चिढ़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से थोड़े से चिढ़े हुए हैं। आतिशी चूंकि जीत चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि कभी नहीं आती है वहाँ पर मुख्यमंत्री, दिल्ली की सीएम वहाँ पे कभी, मतलब आती जाती रहती है, उनकी नजर नहीं पड़ती वहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर के। मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं। हालांकि मैं यहाँ का वोटर भी नहीं हूँ, मैं बिहार का वोटर हूँ, मगर हमने आतिशी को मोहल्ले में देखा है अपने। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ पीछे आतिशी का बंगला है, और जिस मोहल्ले में सब्जी लेने जाता हूँ वहाँ आतिशी का विवाह भवन है। आतिशी आती रहती है, दिखती रहती है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी तब भी आती थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। और चुनाव के समय तो वो एक कहावत भी है हिंदी कवि सम्मेलनों में कि जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। तो योजना, रेवड़ी और नेता के चेहरे तो देखते रहते हैं। खैर, आतिशी वहां से चुनाव जीत गई है। 52,000 वोट आतिशी को मिला और 48,000 समथिंग वोट जो है वो रमेश बिधूड़ी को मिला, और तकरीबन जो है वो 3,500। रमेश बिधूड़ी को 48,000 मिले, इस पे भी ताज्जुब हो रहा है जी। मैं क्योंकि वो जिस तरह के नेता हैं, हाँ, जिस तरह का उन्होंने विवादित बयान दिया था महिलाओं को लेकर के, जो उनकी सोच है, कहना पड़ेगा उनकी सोच ठीक नहीं है। अगर वो मतलब जीत जाते ना तो जनता उनको धो के रख देती है, समझिए। सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी कर देंगी। उन्होंने बयान दिया था जो कि काफी विवादित बयान था जो उन्होंने दिया था। अगर वो सीट पर जीत जाते ना तो जनता उनको धो के रख देती। देखिए, रमेश बिधूड़ी जो है वो चर्चाओं में अपने बयान की वजह से ही आ गए, तो सेंसेशन हो गया वो पूरे दिल्ली के बीच में। रमेश बिधूड़ी जो कि 2 बार के सिटिंग एमपी रहे हैं। रमेश बिधूड़ी एक पुराना नाम है जो अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में, संसद के बाहर, सोशल मीडिया पहला बयान नहीं था कि विधानसभा में वो उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ऐसा अखबार वाले या उनको नजदीक से जानने वाले राजनीति के बुजुर्ग जो हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि उसी प्रवृत्ति, उसी भाषा के व्यक्ति हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि रमेश बिधूड़ी को जरा फ्लैशबैक में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग जनता से बता दें कि वो 2 बार के सिटिंग एमपी रहे हैं, और 2018 में उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कुछ उन्हें अपशब्द कहा था, आपत्तिजनक शब्द कहे थे, बावजूद उन्हें 2019 में टिकट मिल गया। उससे पहले भी लोकसभा में, जब 14 का लोकसभा था
तो 13 में भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया था, बावजूद उन्हें 14 में टिकट मिल गया था। 24 में उनका टिकट काटा गया 2024 लोकसभा इलेक्शन में। तो कयास लगाया गया कि हो सकता है बयान को लेके या फिर भाजपा कुछ और लंबा सोच रही थी, और भाजपा ने एक अंदर की बात निकल कर सामने आई है कि जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाना था उनको 6 महीने 8 महीने पहले से बता दिया गया था कि भाई साहब आप फला सीट से चुनाव लड़ रहे हो। परवेश वर्मा जो है वो नए चेहरे नहीं है कि अभी आगे केजरीवाल के अगेंस्ट 3 महीने पहले, वो 6-8 महीने पहले उनको बताया गया। सेम लाइज विद बिदुड़ी। 24 में उनका टिकट काटा गया लोकसभा में, तो 25 में उनको था कि तो आपको चुनाव लड़ाएंगे, और चूंकि वो आम आदमी पार्टी भी इस बात का दावा करती है कि अगर वो जीत जाते तो सीएम फिक्स हो सकते थे वो और परवेश वर्मा के बारे में। तो अगर बिदुड़ी जीतते, कालका जी से जीत जाते, तो हो सकता है कि वो बड़े मंत्रालय की मांग करते हैं, सीएम फेस की मांग करते हैं या डिप्टी सीएम की मांग करते हैं। उनका सीधा मुकाबला आतिशी के साथ, आतिशी अगर के वो साथ हराते था, तो हाँ, आतिशी को हराते कि हम चीफ मिनिस्टर को हरा के आए हैं। और एक और चीज कि भाजपा के अंदर भी थोड़ी शांति है रमेश बिदुड़ी के हार जाने से, अंदर की खबर है, क्योंकि चलो हार गया क्योंकि अगर वो जीत के आ जाते ना तो बड़े मंत्रालय की और मंत्रालय बड़े की पोस्ट की मांग मांग करते हैं। बिदुड़ी का अपना एक दबदबा भी, 2 बार के सांसद रहे हैं। और रमेश बिदुड़ी जो है वो आपको बता दूं मैं कि 5 महिला सांसदों ने जब वो टर्म में लोकसभा में जब वो थे एमपी थे, 5 महिला सांसद जो कि अलग अलग पार्टी से हैं, जो उस समय इंडिया अलायंस भी नहीं था, तब जाके कलेक्टिवली एक सीपीआई की हैं, एक टीएमसी की हैं, उसके अलावा कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की थी उनके बयान और उनके भाषा को लेकर, आपत्तिजनक शब्द को लेकर। इसके अलावा 2023 में मुझे याद आता है दानिश अली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो मुझे कमेंट में आप ठीक करें, दानिश अली जो उस समय बसपा के सांसद थे, दानिश अली के खिलाफ उन्होंने इस्लाम को टारगेट करते हुए अलग अलग शब्दों के इस्तेमाल किए थे। मुझे नहीं पता कि कैमरे के सामने ये कहना सही है नहीं है, मगर आपत्तिजनक शब्द, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स का इस्तेमाल किया था दानिश अली, बसपा सांसद हैं, उनके लिए मुसलमान समुदाय से जोड़ते हुए एक बहुत बहुत अजीब तरीके से चुप बैठ, ऐसे संसद की अपनी भाषा, मगर गाली गलौज ये तो नहीं है ना, और खासतौर पे धार्मिक गाली, धर्म को टारगेट करते हुए। तो महिला सांसदों पे आपत्तिजनक बयान, मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक बयान, आतिशी को कहना कि तुम्हारी प्रियंका कालका जी की सड़कें जो प्रियंका गांधी जैसे बना दूंगा, आतिशी को ये कहना कि हिरनी जैसे कालका जी के सड़कों पे दौड़ रही है, या फिर ये कहना कि आतिशी ने तो अपने बाप बदल दिए शीर्षक पे। तो अपने पुराने बयान, पुराने अंदाज को लेकर वो काफी ज्यादा जो है वो कुख्यात रहे हैं। रमेश बिदुड़ी। एक चीज और, ये तो चलिए यहाँ पे रमेश बिदुड़ी और आतिशी की बात हो गई है, टक्कर थी दोनों में शुरुआती रुझान में, जो कि हमने देखा था कि रमेश बिदुड़ी आ गए। उसके बाद दोपहर के बाद से शाम तक अब तस्वीर साफ होती गई कि हाँ ठीक है आतिशी ही जीत रही है सीट पे, लेकिन अलका लांबा का क्या मतलब है, क्योंकि वो चुनाव में भी चुनाव प्रचार जब वो कर रही थी, वो जोरों शोरों से वो चुनाव प्रचार कर रही थी, वो पीछे क्यों रह गई फिर? जबकि पहले वो आम आदमी पार्टी में थी अलका लांबा, और फिर वो उसके बाद कांग्रेस में आई, कांग्रेस का चुनाव प्रचार उन्होंने महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी, उसके बाद चुनाव प्रचार भी उन्होंने जोरों शोरों से किया, बिदुड़ी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जो प्रियंका गांधी को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया, या जो आतिशी को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया, लेकिन फिर भी सिर्फ 4,000 मुझे लगता है लगभग 4,000 कुछ वोटों तक ही वो सिमट के रह गई। मुझे लगता है 4,300 वोट, और मुझे लगता है कि दिल्ली में जो है वो कांग्रेस लोगों की पहली दूसरी पसंद नहीं है। हर एक स्टेट में पार्टी की आपका अपना एक टेस्ट होता है, एक मिजाज होता है। लोकसभा में कांग्रेस को कितना वोट मिला है ना, लेकिन पिछले बिहार इलेक्शन में, बात इस बार का नहीं पता, लेकिन पिछले बिहार इलेक्शन में देखिए कि राजद, जदयू और भाजपा के प्रति लोगों का ज्यादा रुझान था। लोकसभा में खूब ज्यादा फेरबदल हुआ, हो सकता है बिहार इलेक्शन में हो ना हो, वो अलग बात है, मगर भाजपा और आम आदमी पार्टी ही वहां पे डुअल कंपटीशन था, तीसरा कोई था ही नहीं। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन में नहीं थी कांग्रेस पार्टी, है ना। कुछ एक जगह पे आप देखें कांग्रेस बहुत अच्छा फाइट कर रही है, 4,000 वोट से संदीप दीक्षित 4,000 वोट उनको मिला, और 4,000 वोट से केजरीवाल जो है वो चुनाव हारे हैं। तो कहीं कहीं जो है आम आदमी पार्टी को वोट आए हैं, कहीं कहीं वोट नहीं आया है। तो अलका लांबा इस पूरे कंपटीशन में ही नहीं थी, पूरा का पूरा कंपटीशन आतिशी का अपना एक वोट बैंक है, और रमेश बिदुड़ी जो है भाजपा को कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो ये हमने यहाँ चर्चा की कालका जी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर आतिशी एक तरफ थी, रमेश बिदुड़ी थे और अलका लांबा थी। आतिशी को चूंकि जीत मिल चुकी है, और शुरुआती रुझानों में सिर्फ हमने ऐसा देखा था कि रमेश बिदुड़ी आगे थे, हालांकि वो अब दूसरे नंबर पर है, पीछे है वो आतिशी से।
आतिशी जो है वो पूरी तरीके से जीत ही गई हैं और अलका लांबा जो है उनका मतलब कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है। अलका लांबा केवल 4,300 वोटों पर सिमट करके रह गई है। तो दिलचस्प बात है, कालका जी सीट का जो सियासी समीकरण है काफ़ी दिलचस्प है। ऐसी ही और अपडेट आपको देते रहेंगे, सियासी मायने आपको समझाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।